आपको हर बार अपना आप प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है? आपको वर्दी तभी क्यों फ़ील होता है जब कोई आपके प्यार को रेसिप्रोकेट करे, या फिर आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा तभी क्यों होता है जब कोई आपको उतना ही प्यार दे जितना आप किसी को दे रहे हैं और आप अगले को कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप भी अगर इसी पॉइंट पे हैं कि किसी गलत इंसान को चेज़ करी जा रहे हैं, यू आर बेगिंग फॉर लव, तो आपको लग रहा है यहाँ पे कि हीलिंग इज़ हार्ड, लेकिन बेगिंग एंड चेज़िंग इज़ हार्डर, और इस चीज़ से निकलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है आपको हीलिंग कब स्टार्ट होती है? व्हेन यू स्टॉप बेगिंग फॉर द बेयर मिनिमम, वो बेयर मिनिमम जिसके हकदार आप नहीं हो, और आप सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सेफ फील करना डिजर्व करते हो उस रिलेशनशिप में। जब आप अपने इनर बाउंड्स को समझना शुरू हो जाएं और आप समझ जाएं कि मैंने इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करनी है और अपनी हदूद में रहना है, किसी के तरले नहीं करने के, प्लीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, या किसी को ये एहसास नहीं दिलाना कि हम तो तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तो यहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो टेक्निक से किस तरह से यू हैव टू स्टॉप बेगिंग टू दैट पर्सन टू स्टे इनटू योर लाइफ, एंड यू नीड टू स्टॉप chasing that wrong person and you need to wake up. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारिफ मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स या वो टिप्स जिनको अपना के आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना छोड़ देंगे, उसको चेस करना छोड़ देंगे जिसकी नज़र में इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, और ये सोच के आपकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह से डैमेज हो रही है। यू आर चेजिंग योर इनर चाइल्ड वॉन्ट्स। अगर आप एक्चुअली में किसी इंसान को चेज करें जो कि नहीं चाहता कि आप उसको चेज करें, उस मोमेंट में आपके अंदर एक इमोशनल पैनिक होता है। आपका ब्रेन आपको मैसेज दे रहा होता है कि अगर वो इंसान चला गया तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। थेरेपी सेशन में वो सारे लोग जो आके ये बताते हैं कि वो इंसान चला गया, अब हमें लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, कुछ भी नहीं होता। वो जिंदा रहते हैं और कुछ अरसे बाद किसी और रिलेशनशिप काउंसलिंग सेशन के लिए आते हैं, या फिर ऑब्वियसली मेरिटल काउंसलिंग सेशन के लिए आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले इस इमोशनल पैनिक से आपने बाहर आना है। जब बहुत ज़्यादा दिल तड़प रहा है कि अच्छा भाई टेक्स्ट करना ही करना है, कॉल करनी ही करनी है, तो अपने आपसे सवाल करें, आपको प्यार चाहिए? आर यू लुकिंग फॉर दैट रियल लव? या फिर आपको कोई वैलिडेशन चाहिए? या क्या कमी रह रही है लाइफ में, जिस कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करें और एक ऐसे इंसान को चेज कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता, ना ही आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका उसको चेज करना सिर्फ चेज करना नहीं है, दिस कुड बी एन इमोशनल ट्रॉमा और अ ट्रॉमा बॉन्ड, और इट रीच बैक टूवर्ड्स योर चाइल्डहुड, या कहीं पे इसका कनेक्शन है आपके चाइल्डहुड से, किसी कमी से, तो फिर आप हील करना शुरू कर देते हो। नाउ व्हेन यू हैव रियलाइज कि आप चेज इसलिए कर रहे हैं कि ये कोई ट्रॉमा लूप है, तो अब स्टेप आता है कि आपने कौन सी टिप्स अपनानी है कि आप इस सब से बाहर निकल पाएंगे। तो अब आते हैं हम उन टिप्स की तरफ। नंबर वन है, यू हैव टू नेम योर वाउंड। जब तक हम अपने वाउंड को, अपने ट्रॉमा को, अपनी फीलिंग को नाम नहीं देते, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। तो आपने ये देखना है कि मैं उस इंसान को चेज़ कर रही हूँ या फिर अपनी किसी रिजेक्शन को ओवरकम कर रही हूँ जो मैंने माजी में कहीं और फेस की। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड नेमिंग योर ट्रॉमा, नेमिंग द अब्यूज यू आर फेसिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर टू, यू हैव टू प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम रीसेट। जब उसका मैसेज नहीं आ रहा, कॉल्स नहीं आ रही, थोड़ा सा कोल्ड स्प्लैश करें, मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मारें, ग्राउंडिंग टेक्निक, डीप ब्रीथिंग, जर्नलिंग, राइटिंग अ लेटर दैट यू आर नॉट गोइंग टू सेंड हिम, जो मैं अपनी बाकी टेक्निक्स में, बाकी वीडियोस में वो टेक्निक्स बताती रहती हूँ, उनको अपनाएं। थोड़ा सा अपने आप को रीसेट करें। जब वो चीज़ हो जाए, थोड़े से इमोशंस सेट डाउन हो जाएं, थोड़ा सा रुकें और देखें ये कितनी बार आपके साथ हो चुका है और कितनी बार आप उस डिसरिस्पेक्ट की साइकिल से गुजर चुके हो और उसको और इस चीज़ का इम्यून करते जा रहे हो कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। वो तो डिसरिस्पेक्ट कर ही जा रहा है, उसके लिए चीज़ नॉर्मल हो रही है, लेकिन आपके लिए ये ट्रॉमा पे ट्रॉमा और इमोशनल अब्यूज़ पे अब्यूज़ एड अप हो ही जा रहा है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने ये इमोशनल अब्यूज़ मेरे साथ किया। आपने उसको इजाज़त दी और बार-बार मौके फराहम किए, तभी तो ये इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है आपके साथ, या फिर आप इससे सफ़र कर रहे हो कि आपको प्यार नहीं मिल रहा। नेक्स्ट टिप इज़ क्रिएट इमोशनल बाउंड्रीज़। कोई और आके तो इमोशनल बाउंड्रीज़ आपकी मेंटेन नहीं करेगा, ना ही कोई आपको पेन से बाउंड्री बनानी पड़ेगी, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि अगला मेरी इमोशनल बाउंड्रीज़ को डैमेज कर गया, आपने उसको मौका दिया तो ऐसा है ना। तो आपने कुछ सेल्फ कंपैशन स्टेटमेंट्स उसको कहनी है, या फिर अगर आप थेरेपी सेशन में हो तो योर थेरेपिस्ट माइट हैव टोल्ड यू कि आपने किस तरह से इमोशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना है। आप अपने आप को कह सकते हो दैट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवन टू डिस्ट्रॉय माय मेंटल पीस, और फिर वो मौके ही फराहम ना करें, ना अगले के आगे पीछे, और ना अपनी सेल्फ वर्थ को कुचलने दें किसी इंसान को। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ाती हैं और आपकी मेंटल पीस को
वापस लाती हैं। नेक्स्ट टिप इज़ यू हैव टू इन्वेस्ट इन रियल कनेक्शंस। हमें लग रहा होता है ये इंसान चले अगर हमारी से शादी ना भी करे, बस हमारे साथ रिलेशनशिप में रहे, दिस एंड दैट, या फिर जैसा प्यार हमने सोचा हुआ है वो प्यार तो हमें दे, शादी बेशक ना करे, अपनाए ना, लेकिन रिस्पॉन्स तो वैसा दे। भई आप किस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। तो इस तरह के रिलेशनशिप से बाहर आएँ और अपनी सोच को बेहतर करें कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। उस टाइम पे हीलिंग थोड़ी-सी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जो आपकी इमोशनल हेल्थ डैमेज हो रही होती है ना, वो ज़्यादा हार्ड है। अगला स्टेप पता है क्या है? आपने रियलाइज़ करना है, बस यही पॉइंट था कि बस इससे आगे मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, अपनी नई वर्ज़न की तरफ जाऊँगी और मज़ीद धुतकार बर्दाश्त नहीं करूँगी किसी इंसान की। आपने ये अल्फ़ाज़ अपने आप को कहना है कि मैं और ज़लील नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आप ये अल्फ़ाज़ अपने आप को नहीं कहोगे, आपको एहसास नहीं होगा कि मैं ज़लील हो रही हूँ भई, ठीक है? तो इस तरह के अल्फ़ाज़ कह के अपने आप को रियलाइज़ करवाएँ कि और ज़लालत बर्दाश्त नहीं करनी हमने। कीप दैट इन योर माइंड। आपकी वर्थ किसी इंसान के रिएक्शन या प्यार से या इम्पोर्टेंस से डिफाइन बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि इस चीज़ से डिफाइन होती है जो आप अपने आप को रियलाइज़ कराते हो दैट आई हैव इम्पोर्टेंस फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ। जब आप अपनी नीड्स को पहचानना शुरू कर देते हैं कि मेरे प्यार की ये नीड्स हैं या मेरे इमोशंस यहाँ पे लैक करते हैं, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो पाए बचपन में और समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज होना छोड़ देते हो, कंफ्यूज नहीं, डिनायल से बाहर आना शुरू हो जाते हो और एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि बस अब नहीं, अब मैं मज़ीद भीख नहीं मांगूंगी प्यार की। ये अल्फाज आपने अपने आप को कहने हैं कि मैं जलील हो रही हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं भीख नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप एक्चुअली में ये सब कर रहे हो। अच्छा, फिर बहुत से लोग कहते हैं कि न्यू वर्जन एक दिन आएगा तो हो जाएगा। वो एक दिन आएगा तो ऐसा नहीं होगा। जो मैंने पहले सारे स्टेप्स बताए हैं वो आप थेरेपी में अचीव करोगे, और हाँ, एक दिन आएगा आप रियलाइज़ करोगे कि बस अब नहीं, वही एक दिन होगा जब आप उस इंसान का नंबर ब्लॉक करोगे, सारी चैट्स डिलीट करोगे, वो सब कुछ जो मैं बेशुमार दफ़ा आप सबको बता चुकी हुई हूँ। और फिर आप अपने आप को रियलाइज़ कराएँगे दैट आई डिज़र्व सम पीस, और मैं मज़ीद भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, या फिर और लोगों के पीछे नहीं भागूँगी। शुरू में होते हैं लोग आपको थोड़ा-सा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, व्हेंस दे फील कि ये तो हमें चेज़ करने लगी है, तो फिर आप एक्चुअली में उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को रोकना है एंड यू नीड टू वेक अप। एंड इफ यू आर एक्चुअली चेजिंग अ रॉन्ग पर्सन, और ये टेक्निक्स ऑब्वियसली दीज आर नॉट अल्टरनेटिव ऑफ थेरेपी, आपको थेरेपी सेशंस लेने होते हैं। इफ यू वांट टू बुक योर थेरेपी सेशन फ्रॉम मी, तो फिर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस और भी बहुत ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स पे आने वाली हैं जिनसे आप लोग सफ़र कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से आपके इमोशंस डैमेज हो रहे हैं और आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई डिफ़िकल्टी जो आप अपने रिलेशनशिप्स में फेस कर रहे हैं। ये वीडियो उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसने आपसे शेयर किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस वजह से सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो किसी को चेज़ कर रहा है जो कि नहीं चाहता कि वो इंसान उसकी ज़िंदगी में हो। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।